प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से 9वीं बार राष्ट्र को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, आत्मनिर्भर भारत सहित कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के सामने दो बड़ी चुनौतियां हैं। पहली चुनौती भ्रष्टाचार और दूसरी चुनौती भाई भतीजावाद, परिवारवाद है। एक तरफ वो लोग हैं जिनके पास रहने के लिए जगह नहीं है और दूसरी तरफ वो लोग हैं जिनके पास चोरी किया माल रखने की जगह नहीं है। ये स्थिति अच्छी नहीं है। पीएम मोदी ने आत्मनिर्भर भारत ये हर नागरिक का, हर सरकार का, समाज के हर एक इकाई का दायित्व है। आत्मनिर्भर भारत सरकारी एजेंडा या सरकारी कार्यक्रम नहीं है, ये समाज का जन आंदोलन है जिसे हमें आगे बढ़ाना है। उन्होंने आजादी के 75 साल बाद तिरंगे को सलामी देने वाले तोप का भी विशेष जिक्र किया। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भारतवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। साथ ही उन्होंने इस दौरान सरकार पर भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के अपमान के आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि कांग्रेस राजनीतिक लाभ के लिए की जा रही गलत बयानबाजी का विरोध करेगी। कांग्रेस प्रमुख ने लिखा, पिछले 75 साल में भारत ने अपनी प्रतिभाशाली भारतवासियों की कड़ी मेहनत के बल पर विज्ञान, शिक्षा, स्वास्थ्य और सूचना प्रौद्योगिकी सहित सभी क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय पटल पर एक मिट छाप छोड़ी है। भारत ने अपने दूरदर्शी नेताओं के नेतृत्व में एक ओर जहां स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव व्यवस्था स्थापित की, वहीं प्रजातंत्र और संवैधानिक संस्थाओं को मजबूत बनाया। बीजेपी का साथ छोड़कर महागठबंधन में शामिल हुए सीएम नीतीश कुमार 8वीं बार सीएम बने और 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर गांधी मैदान में झंडा फहराया। नीतीश तेजस्वी सरकार बनने के बाद उन्होंने पहली बार झंडारोहण किया। स्वतंत्रता दिवस के मुख्य कार्यक्रम में लोगों को संबोधित करते हुए सीएम नीतीश कुमार ने अपने सरकार की उपलब्धियां गिनवाई और इस दौरान उन्होंने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण का कानून बनाने से कुछ नहीं होने वाला। उन्होंने कहा कि तेजी से बढ़ती जनसंख्या को अगर कम करनी है तो महिलाओं को शिक्षित करना होगा। उन्होंने चीन का उदाहरण देते हुए कहा कि चीन में जनसंख्या नियंत्रण कानून लाया गया था, लेकिन उससे चीन को कोई फायदा नहीं हुआ। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज विधान भवन परिसर में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस मौके पर उनके साथ उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य तथा उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को 9 बजे लखनऊ के विधान भवन परिसर में राष्ट्रीय ध्वज फहराया और प्रदेश की जनता के नाम संदेश भी दिया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आजादी के उत्सव पर सबको बधाई दी और कहा, देश आजादी के 75 वर्षों का साक्षी रहा। अब तो अमृतकाल की नई कार्य योजना के साथ आगे बढ़ने का अवसर मिला है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने तो पूरे देश में मौन मार्च के जरिए विभाजन की त्रासदी को भी स्मरण किया। ये सभी कार्यक्रम में हमें अतीत की विरासत के साथ जोड़ते हैं। मैं तो प्रदेश की विभूतियों का सम्मान और उनके दीर्घ जीवन की कामना करता हूं। बिहार में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की महागठबंधन सरकार में किस पार्टी से कितने नेता मंत्री बनेंगे, ये लगभग तय हो चुका है। माना जा रहा है कि आरजेडी कोटे से बनने वाले मंत्रियों की लिस्ट तेजस्वी यादव के मन मुताबिक ही होगी। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव भी यही चाहते हैं कि तेजस्वी अपनी पसंद से मंत्री चुने जिनके साथ वो सरकार और पार्टी चलाना चाहते हैं। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने अपनी कोर टीम के साथ भावी सरकार के स्वरूप को लेकर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि हमें साबित करना है कि यह सरकार जनता की सरकार है। जनता के विश्वास पर हमें खरा उतरना है। तेजस्वी ने कहा कि विकास और कल्याणकारी कार्यों को लेकर किसी स्तर पर कोई समझौता नहीं होगा। राजस्थान में कोरोना के केस बढ़ने से एक बार फिर स्वास्थ्य अधिकारियों की चिंता बढ़ गई है। पिछले 24 घंटे के दौरान 882 नए केस सामने आए हैं। राहत की बात यह रही कि किसी कोरोना संक्रमित की मौत नहीं हुई। स्वास्थ्य विभाग के मेडिकल बुलेटिन के अनुसार प्रदेश में एक्टिव केसों की संख्या बढ़कर 5000 हो गई है, जिसमें जयपुर में सबसे ज्यादा 273 नए संक्रमित, अलवर में 108, भरतपुर में 101, उदयपुर 64, अजमेर 46, चित्तौड़गढ़ 45, नागौर 34, डूंगरपुर 34, कोटा 27, पाली 26, दौसा 20, जोधपुर 19, सिरोही 16, बीकानेर 13, जैसलमेर आदि में संक्रमित मामला देखने को मिला है। राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री परसादी लाल मीणा ने अधिकारियों को जांच कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतने के निर्देश दिए हैं। कारोबारी मुकेश अंबानी और उनके परिवार को फिर से धमकी मिली है।
रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल की लैंडलाइन पर किसी अज्ञात व्यक्ति ने आज सुबह 10:30 बजे के करीब कॉल किया। कॉल करके उस अज्ञात व्यक्ति ने अंबानी परिवार को धमकी दी। मामले की सूचना मिलने पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। गूगल पर रिलायंस फाउंडेशन अस्पताल का जो नंबर मौजूद है, उसी नंबर पर 8 बार फोन कर धमकी दी गई। मामले की शिकायत पुलिस के डीबी मार्ग थाने में दर्ज की गई। पुलिस शिकायत मिलते ही एक्शन में आ गई। फिलहाल बयान दर्ज किए जा रहे हैं, साथ ही कॉलर को भी ट्रेस करने की कोशिश जारी है। सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि अस्पताल की सुरक्षा में भी इजाफा किया जा सकता है। हालांकि उद्योगपति को पहले ही सरकार की तरफ से कड़ी सुरक्षा हासिल है। असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने सोशल मीडिया पोस्ट से जुड़े मामलों समेत 1 लाख मुकदमों को वापस लेने का फैसला किया है। गुवाहाटी में स्वतंत्रता दिवस समारोह में राष्ट्रीय ध्वज फहराते हुए मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि निचली अदालतों में करीब 4 लाख मुकदमे लंबित हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने 14 अगस्त 2021 की मध्य रात्रि से पहले दर्ज मामूली मुकदमों को वापस लेने का फैसला किया है। उन्होंने कहा इससे न्यायपालिका दुष्कर्म और हत्या जैसे अधिक जघन्य अपराधों पर ध्यान केंद्रित कर पाएगी। पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के बीच तनातनी के दौर में भारत तिब्बत सीमा पुलिस की सक्रियता बढ़ाने की तैयारी है। केंद्र सरकार उस प्रस्ताव पर विचार कर रही है जिसमें एलएसी पर आईटीबीपी को लीड रोल देने की बात कही गई है। भारतीय सेना और चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के बीच भविष्य में किसी भी तनाव से बचने के मकसद से यह प्रस्ताव तैयार किया गया है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि आईटीबीपी को फॉरवर्ड एरिया और एलएसी से लगे पूर्वी सेक्टर में लीड रोल देने पर विचार किया जा रहा है। आईटीबीपी की 180 बॉर्डर आउटपोस्ट है, जिनमें से प्रत्येक पर लगभग 140 सैनिक तैनात हैं। केंद्र ने 2020 में अतिरिक्त 47 सीमा चौकियों को मंजूरी दी थी, जिनमें से 34 अरुणाचल प्रदेश के लिए और बाकी पश्चिमी थिएटर के लिए है। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कर्ज का लेंडिंग रेट बढ़ा दिया है। इसकी नई दरें 15 अगस्त से लागू हो गई हैं। रिजर्व बैंक के रेपो रेट बढ़ाने के बाद स्टेट बैंक ने लेंडिंग रेट में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। लेंडिंग रेट बढ़ने से कर्ज महंगा हो जाएगा और लोन की ईएमआई पहले से अधिक भरनी होगी। यहाँ लेंडिंग रेट का अर्थ MCLR यानी मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट से है। जिन लोगों ने MCLR के आधार पर लोन लिया है, उन्हें अधिक ब्याज देना होगा।